देखिए, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि हमें बुढ़ापा जल्दी आए और हर इंसान ये भी चाहता है कि हम जितने भी वर्ष जिए बिल्कुल स्वस्थ जिए। तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं शॉर्ट में एक बुक की समरी लेके आई हूँ, जिस बुक का नाम है बाउंडलेस, जो कि वेन ग्रीनफील्ड ने लिखी है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस सर्च में लगा ली थी कि मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा से कैसे असीम बन सकता है। देखिए, हमारे शरीर को भगवान ने इस तरह से बनाया है ना कि अगर हम इसकी अच्छी तरह से देखभाल करें, इसको अच्छी तरह से समझ ले, तो हम 100 वर्ष तक भी बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बट आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में 40 साल की उम्र में ही लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं और 60 साल तक जाते जाते चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इस बुक में वेन ग्रीनफील्ड ने वो सारे रहस्य बताए हैं जो आपको असीम ऊर्जा और लंबी आयु दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा जो दिमाग है ये कैसे काम करता है। ये सबको पता है कि हमारे दिमाग में विशेष रसायन होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारे मन की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। पहला है सेरोटोनिन, जिसे खुशी का रसायन कहा जाता है। जब ये कम होता है ना तो मन उदास हो जाता है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है। दूसरा है डोपामिन, ये हमें प्रेरणा देता है, इससे कुछ करने का मन करता है। एंड तीसरा है एसिटिल कोलाइन, जो कि यादाश्त और सीखने में हेल्प करता है। एंड फोर्थ है GABA, जो कि हमारे मन को शांत रखता है, चिंता दूर करता है। अब सवाल ये उठता है कि इन रसायनों को हम संतुलित कैसे रखें। वेन कहते हैं कि सबसे पहले हमने अपनी आंतों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी आंतों में करोड़ों ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि इन रसायनों को बनने में हमारी मदद करते हैं। अगर हमारी आंतें ही खराब है तो हमारा दिमाग तो एक्चुअली में खराब होगा ही। इसीलिए दही, छाछ, किण्वित भोजन खाएं आप। एंड नंबर 2 है, अपने खाने में आप अच्छा फैट ले, जैसे कि देसी घी हो गया, नारियल का तेल हो गया। कहते हैं ना कि हमारा जो माइंड है ये 60% फैट से बना है। तीसरा है प्रोटीन, ये जो एमिनो एसिड है ना, ये हमारे बॉडी की ईंटें हैं जिससे कि ये रासायनिक बनते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सांसों की पावर की। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों से प्राणायाम को महत्व दिया है। देखिए, जब हम धीरे धीरे नोज से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो बना रहता है। बट जब हम सिर्फ मुंह से सांस लेते हैं तो जो प्रॉपर ऑक्सीजन है ना वो हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए प्राणायाम ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ना बॉक्स ब्रीदिंग करें, 4 सेकंड सांस अंदर ले, 4 सेकंड अंदर रोकर रखें और 4 सेकंड बाहर निकालें। इससे मन बहुत ज़्यादा शांत होता है और तनाव कम होता है और हमारी बॉडी की हर कोशिका को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, वो है नींद। देखिए, आज के टाइम में लोग नींद को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। रात को 12-12, 1-1 बजे तक फोन में लगे रहते हैं, रील स्क्रॉल करने लगे रहते हैं। नींद में ही तो हमारी बॉडी रिपेयर होती है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी खुद से हील हो रही होती है। इसीलिए एक फिक्स टाइम पे सोए और फिक्स टाइम पे उठे। तो चलिए अब बात करते हैं बॉडी को स्ट्रांग बनाने की। 30 के बाद क्या होता है? 30 के बाद हमारी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती है। इसे सार्कोपेनिया कहते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी एक्सरसाइज? वेन कहते हैं कि भारी वजन उठाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम भारी वजन उठाते हैं तब हमारी जो मांसपेशियां है ना वो स्ट्रांग बनती है। वीक में ना 2 से 3 बार हमें भारी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जैसे बैठक लगाना जिसे स्क्वाट कहते हैं, ज़मीन से वजन उठाना जिसे डेड लिफ्ट कहते हैं। ये एक्सरसाइज ना पूरी बॉडी को मजबूत करती है। दूसरा है धीमी गति से लंबे टाइम तक चलना। ये सबको पता है कि चलने से ना हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है और वेट वो तो बैलेंस में रहता ही है और मन वो हमारा बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं खाने पीने की। देखिए, आज मार्केट में ना हज़ारों तरह के आहार उपलब्ध है। कोई कहता है कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, कोई कहता है फैट मत खाओ, कोई कहता है सिर्फ फल खाओ। यहाँ पे वेन ने एक बहुत सुंदर बात कही है, कोई भी आहार, एक जैसा आहार सबके लिए सही नहीं होता। हर व्यक्ति की बॉडी अलग है। हो सकता है जो एक के लिए अमृत है ना वो दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसीलिए अपनी बॉडी को समझिए आप अच्छी तरह से।
कि क्या खाने से आपकी बॉडी को अच्छा फील होता है। बॉडी को समझना मतलब कि जब आप कुछ खाते हैं उसको खाने के बाद कहीं आपको गैस ब्लॉटिंग वगैरह तो नहीं होती। अगर नहीं होती है तो वो खाना आपके लिए सही है। अगर उससे आपको प्रॉब्लम होती है, गैस वगैरह होती है, तो वो खाना आपके लिए सही नहीं है। आपकी बॉडी उसको एडजस्ट ही नहीं कर पा रही। लेकिन यहाँ पे कुछ एक सिद्धांत सबके लिए लागू होते हैं। पहला है प्राकृतिक भोजन खाए। वैन कहते हैं कि हमें ना सबसे ज़्यादा खाना ना पेड़ पौधों से खाना चाहिए। वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही है। जो चीज़ फैक्ट्री में तैयार की जाती है ना, उसे आप ना के बराबर खाएं। सब्जी खाए, दालें खाए, अनाज खाए, जो चीज़ें हमें प्रकृति दे रही है। और दूसरा सिद्धांत उन्होंने कहा है कि ज़्यादा मत खाइए। बहुत सारे लोग हैं जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। अगर आप कम खाएंगे आपकी आयु बढ़ेगी और बीमारी आपको बहुत कम लगेगी। तीसरा सिद्धांत लागू होता है, कभी कभी आप उपवास रखें, फास्ट रखें। देखो, उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं है। उपवास का मतलब है अपनी बॉडी को आराम देना, बॉडी को डिटॉक्स करना। आप वीक में एक दिन ऐसा करें कि वीक में आप एक दिन सिर्फ एक टाइम ही खाना खाएं, या आप 24 घंटे का फास्ट भी रख सकते हैं, या आप ये भी नहीं कर सकते तो कम कैलोरी का खाना खाएं। तो अब बात करते हैं कि बुढ़ापे को कैसे रोका जाए। देखिए, बुढ़ापा कई चीज़ों का मिला जुला परिणाम है। वेन ने इस बुक में सभी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। सबसे पहली प्रक्रिया है सूजन, बॉडी में स्वेलिंग आना। हल्की सी सूजन बॉडी में रहना बुढ़ापे का सबसे पहला कारण है। इसको कम करने के लिए आप ना चीनी बहुत कम खाएं या खाए ही नहीं। ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें ओमेगा 3 हो। फिश खाएं। अगर आप मतलब वेजिटेरियन है तो ओमेगा 3 आपको अलसी के बीजों में बहुत अच्छा मिलेगा। और आप अपने खाने में हल्दी का सेवन करें, हल्दी वाला दूध पिए। एंड दूसरी प्रक्रिया है ग्लाइकेशन। जब चीनी हम खाते हैं ना, वो हमारी कोशिकाओं में चिपक जाती है। इससे क्या होता है, हमारी कोशिकाएं खराब होने लगती है। मीठा कम खाएं, मैदा कम खाएं, और जितना हो सके आप एक्सरसाइज करें। एंड तीसरी प्रक्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया का कम होना। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिकाओं के बिजली घर है जो कि ऊर्जा बनाते हैं। जब ये ना कम होने लगते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है और बहुत ज़्यादा बीमारी आने लगती है। इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक्सरसाइज करें और फास्टिंग ज़रूर करें। और एक चीज़ और करें, आप ठंडे पानी से नहाएं। क्योंकि कहते हैं कि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे मसल्स हैं, वो सिकुड़ने लग जाते हैं। तो ठंडे पानी से नहाना आप ज़रूर स्टार्ट करें। चौथी प्रक्रिया है टीलोमियर का छोटा होना। टीलोमियर हमारे गुणसूत्रों के ऊपर ना टोपी जैसे होते हैं। जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं ना, तो हमारी कोशिकाएं मरने लग जाती हैं। टीलोमियर को बचाने के लिए ना आप तनाव में कम रहें, मेडिटेशन करें और अच्छी नींद लें और एक्सरसाइज करें। अब कुछ एक विशेष तरीके हैं जो कि वेन ग्रीनफील्ड ने दिए हैं उम्र बढ़ाने के। नंबर 1, हाइड्रोजन रिच वाटर पिए आप, जो कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और धूप में टाइम बिताएं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडे पानी से नहाएं, इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। पर्याप्त प्रोटीन ले, वसा ले, तनाव कम करें। पौधों से प्राप्त किया गया भोजन, अपना भोजन आप नियंत्रित रखें, क्योंकि जब मोटापा बढ़ता है ना, तो टेस्टोस्टेरोन गिरता है। पर्याप्त नींद ले, नींद से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। प्रकृति के करीब रहिए, जमीन पर चलिए, ताज़ी हवा में सांस ले, और जीवन में एक उद्देश्य रखें, कुछ ऐसा जो आपको प्रेरित करे। और अपने मन को शांत रखें, तनाव से बचें, क्योंकि तनाव हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमेशा सीखते रहे, जो सीखना बंद कर देता है वो जीना भी बंद कर देता है। देखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ लंबा जीना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जब तक हम जिए, स्वस्थ जिए, प्रसन्न होकर जिए, भरपूर जिए और उद्देश्य के लिए जिए। बट इसके लिए ना आपको आज से शुरुआत करनी होगी, कल से नहीं, आज से स्टार्ट करें। छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट करें। आज से थोड़ा सा टहलना स्टार्ट करें, कल से थोड़ा सा खाना कम करें, नेक्स्ट वीक से ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करें। हर छोटा कदम आपको आपके असीम जीवन की ओर ले जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।